गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम 2024 के कुछ 15 क्वेश्चन हैं जो अच्छे ठीक हैं क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेहतर क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, और 2024 में पूछे गए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन हमने कराया है, उस क्वेश्चन को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी है और वैसे भी लाइव वीडियो में है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लैंडी bought 15 apples and 12 orange and paid a sum of rupees 447. Okay. For the purchase, which of the statement given below inconsistent with the information given in the previous statement, leading to no possible price of two fruits? ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 15 एप्पल्स हैं, ठीक है, प्लस 12 ऑरेंज है, 12 ऑरेंज है, 12 ऑरेंज है, और ये है कितना 447। मैं ये कह रहा हूँ कि बात को यहाँ पर समझने की क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 × 5 = 15, ए 5 पे प्लस 3 से काटेंगे तो ये ओ है, ऑरेंज है, तो 3 × 4 = 12, ओ 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27, 149 रुपये हो जाएगा। अब हमें बस ये देखना है कि जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझते चलना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 25 एप्पल, अगर मैं इसमें पहले ऑप्शन पे जाऊँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, तो आप क्या 25 बना सकते हैं, क्या 5 से गुणा करके बना सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर हाँ 25A प्लस 5 × 4 = 20 ऑरेंज बराबर 5 × 9 = 45 ना, 5 × 4 = 20 और 20 × 4 = 24। हाँ जी बिल्कुल, 5 × 1 = 5, 2 = 7। यहाँ पर ये बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, पहला वाला पॉसिबल है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन दूसरा देखें, दूसरे ऑप्शन को देखें तो 10 एप्पल है, तो हमने कहा 10 एप्पल तो इसे बनाया जा सकता है, 2 से गुणा कर दें, 10 एप्पल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है 13 ऑरेंज, हम देखते हैं 13 ऑरेंज तो आ नहीं सकता, बट यहाँ पर अगर जब 2 से गुणा करें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऑरेंज आ जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे 2 × 9 = 18 का 2, 2 × 4 = 8 ना, 8 × 1 = 9, 2 × 1 = 2, 200 ये आ गया भाई। 2 × 9 = 18 का 2 × 9 = 18 का 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, 2 × 9 = 18 का 2 से गुणा करें, 2 × 9 = 18 का 8, 2 × 4 = 8, 1 = 9 और 2 × 1 = 2, इतना रुपया आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, 10 सेब तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 8 संतरे हैं, जबकि यहाँ पर 13 संतरे, और जो प्राइस हो रहा है 353 रुपया ना, प्राइस तो लेस देन है ना, इस 353 से लेस देन है। अभी 2 ऑरेंज का दाम तो बचा ही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये पॉसिबल हो सकता है। 2 ऑरेंज का दाम बचा हुआ है तो इससे ये ज़्यादा है, और यहाँ 280 रुपये खर्चा हुआ है, जबकि ये कह रहा है 353, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं, बात आगे करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है 5 ऑरेंज का दाम, उसकी वजह से ये ज़्यादा हुआ हो। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर 12 सेब है, तो 12 तो बना नहीं सकते, लेकिन 8, अब इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं। अभी मैंने किससे गुणा किया था? 2 से। अब फिर से अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 2 से, 2 × 5 = 10 ए ना, यहाँ पर 12 सेब है, बट 12 नहीं बना सकते, 10 ही बना सकते हैं। 2 × 4 = 8, 8 ऑरेंज, और इसको गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा 298। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर 10 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा, 2 सेब एक्स्ट्रा है, और 2 सेब एक्स्ट्रा है, जबकि दाम देख रहे हैं इससे कम आ रहा है, 340 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब आप चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ध्यान देना, फोर्थ ऑप्शन, तो कह रहा है कि 35। अब इसमें किससे गुणा करते हैं? हम कहें कि भाई 7 से गुणा कर देंगे, 7 से, तो 7 × 5 = 35 ए प्लस 7 × 4 = 28 ऑरेंज बराबर
अब 7 से गुणा करिए, 7 9 63 का 3, 7 चौक 28, 28 6, तो 28 से 34 का 4 ना, बचा कितना 3, 7 एक कम 7 3 10, ये 1043 रुपये आ रहा है। मैंने 7 9 63 ठीक है, गुणा किया 3 है, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, 28 से 34 का 4 और ना 7 से 7 एक नंबर 7 3 10 बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है 1043, अब देख रहे हैं यहाँ पर पैसा इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसा कितना दे रहा है 1029, तो ये तो ऑलरेडी इससे कम है, ये ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है 1029 दे रहा है। इसका मतलब जो ये डी ऑप्शन है 1029 आने की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो 35 सेब और 28 ऑरेंज खरीदता है तो उसका दाम होना चाहिए 1043 रुपया, ना कि 1029, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब कह रहा है कि ए मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस ऑफ टाइम। जितना प्रैक्टिस करेगा गणित में ए के अंक अभ्यास समय के सीधे अनुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 6 घंटे के अभ्यास में वो 70 अंक मिलता है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 90 अंक प्राप्त करने के लिए अभ्यास समय कितना लगभग होगा। तो आप बताइए, सिंपल सी बात है, समझिए कि अगर वो 70 अंक पाता है, 70 अंक, 70 अंक अगर पाता है तो कितने घंटे प्रैक्टिस करता है वो, 6 घंटे, 6 घंटे। तो हमने कहा 1 अंक प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे, तो आपको 6/70, और हमें एक नंबर लाना है कितना, 90, 90 अंक लाना है, 90 मार्क लाना है, तो आपको होगा सर 6 × 90/70। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक 54 डिवाइडेड बाई 7, 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 = 49, ठीक है, और 49 घट गया कितना, 5 दशमलव लगाएंगे और फिर 7 × 49 लगभग 7.7 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 7.7 घंटे। तो CHSL के एग्जाम 2024 में पूछा था। ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट लगाना था, यहाँ पर कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए कह रहा है कि द एज ऑफ ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग इन द ट्रंक, द वैल्यू ऑफ सच ट्री इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एज। If a tree with 40 rings and 50 years age has a value of rupees 50,000, then a tree 30 rings is years पूछ रहा है आपसे, एज पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो वैल्यू कैसे निकाल सकता है, पहले वैल्यू या निकालने या तो एज निकालने। आप खुद देखिए कि अगर मैं एज निकालना चाहता हूँ कि एज कितना होगा, ठीक है, तो एज कैसे निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू सब जगह अलग अलग है, 2 जगह वैल्यू सेम, 2 जगह एज सेम है, एक जगह 37.5 है, एक जगह 57.5 है। तो देखिए ये समझिए कि अगर 40 रिंग होने से, 40 रिंग होने से एज बता रहा है 50, एक रिंग होगा, एक रिंग पे कितना एज होगा, तो आप कहोगे सर 50/40, और हमें 30 रिंग कह रहा है, तो 30 रिंग पे कितना एज हो जाएगा, 30 रिंग पे, तो आप कहोगे 30 रिंग पे 50/40 और गुणे 30। यहाँ से हम सॉल्व करें इसको तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 15 15 150/4, 4 3 12, ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20, 37.5 इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गए, सी और डी, ये कट गए। अब या तो ये सही होगा या तो बी सही होगा। अब अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा। देखिए 50 साल की जो वैल्यू है वो 50,000 है, तो 1 साल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 साल की वैल्यू, 50 साल की वैल्यू कितना है, 50,000 रुपये है, तो 1 साल की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1,000, बिल्कुल 1,000, तो आप कहोगे सर 37.1000, ठीक है 1,000, तो आप कहोगे 37.5 साल का कितना हो जाएगा, तो आप सीधे 1,000 से गुणा कर देते हैं, 37.5 गुणे 1,000, ये हो जाएगा 37500, 37500, 37500, ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन भी बेस्ट था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
18 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टू पार्ट इन ए क्विज, सभी लोग भाग लेते हैं। कितने विद्यार्थी? एक क्विज में 18 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए बात समझिए, जो भी बॉयज रहे होंगे और जो भी गर्ल्स रहे होंगे, टोटल मिला के कितने रहे होंगे? 18। और बॉयज और गर्ल्स का कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो अंतर था वो कितना था? 8 था। अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो मैंने दो बात हमेशा आपको याद कराया है कि अगर मान लीजिए गर्ल्स और बॉयज ये दिया है आपको 18 और यहाँ से गर्ल्स माइनस बॉयज दिया है कितना? 8, ठीक है। और हमसे गर्ल्स और बॉयज पूछ रहा है तो आराम से आप कर सकते हो सर 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ सॉल्व करेंगे 0, 12 में 6 गया 6, 260 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि कहाँ से आया सर, ये कैसे निकला? तो अगर कभी भी x प्लस वाई बराबर आपको a दिया रहे, x माइनस वाई बराबर आपको b दिया रहे, तो अगर आपसे x पूछे तो a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं ना, और अगर y पूछे तो a माइनस बी बाई 2 कर देते हैं। अगर आपसे ये दिया रहे, ये गिवन रहेगा, ठीक है, गिवन ये चीज़ दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे ये पूछेगा, अगर मान लीजिए आपसे x अनुपाते y पूछता है, आप कहोगे सर a प्लस बी अनुपाते a माइनस बी होगा, ठीक है। अगर आपसे x इंटू वाई पूछता है, x इंटू वाई पूछता है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया और क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो कह रहा है कि इफ ए कार कवर्स 90 किलोमीटर यूजिंग 4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 4 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर जाता है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर 32 लीटर। तो आप बताइए, अगर कोई 4 लीटर में ना 4 लीटर में 90 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो इसे 4 को 32 बनाने के लिए किससे गुणा कर दोगे? 8 से, तो ये 32 लीटर खुद ही आ जाएगा ना। तो इधर भी 8 से गुणा कर दीजिए, 8 9 72, 720 किलोमीटर। दिस इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है ना, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू K आ गया, के क्यू। अब K बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहो सर P अपान Q हो जाएगा, ठीक है, P अपान Q। यहाँ से K की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। P का मान दिया है 7 और Q का मान दिया है 6, हमें K की वैल्यू पता चल गया। कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q बराबर 21। अब आइए यहाँ से, ये जो बात हमें पता चला है कि K बराबर P अपान Q ना, P अपान Q, यहीं पर हम लोग पुट करेंगे। कैसे? आप कहोगे सर 7/6 ये तो दिया ही दिया है, P का मान निकालना है, P का मान निकालना है, जबकि Q का मान हमें दिया है 21, Q का मान 21 दिया है। अब आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 से 3 बार, 3 से 2 बार ले जाते हैं, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो P बराबर 2P बराबर 49, तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2, 24.5 आ जाएगा। 24.5 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेम एमटीएस में क्वेश्चन पूछा 2024 में, क्या कह रहा है कि ए लेंथ ऑफ ए वायलिन, ठीक है, स्ट्रिंग वेरीज इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन। वायलिन के एक तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती बदलती है। ठीक है, 14 इंच लंबी जो वायलिन की तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है, तो 12 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति क्या होगी?
बात समझिएगा, जो लेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो हमने कहा एल बराबर, अब के कॉमन वैल्यू मान लिया एफ, ठीक है, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू एफ, एल इंटू एफ। अब आइए हम लोग कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, एल लंबाई कितना दिया 14, तो के का मान निकल जाएगा 14, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 450, ये आ जाएगा के की वैल्यू। बोलिए, अब ये के की वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर 12 इंच की लंबी हो ना फ्रीक्वेंसी तार जो है, तो हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। तो मैंने कहा अब इसी फार्मूले फिर से पुट करते हैं, 14 गुणे 450 बराबर 12 गुणे फ्रीक्वेंसी, 12 गुणे फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 6 से 6 सत्ते 42 ना 3, और 6 पंचे 30, 7 पचे 35, 7 सत्ता 49, और 49 और 3, 49 3 52, तो 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सिस्टम में दिया था, बट वास्तव में ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द कोशिएंट, कोशिएंट मतलब भागफल, भागफल बताइए व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन जब भी दो संख्या दिया रहे ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन अगर मुझे निकालना हो, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है भाई, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। पहले निकाल लेते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 7 पचे 35 एक 36/5, 36/5, और इसको लिख सकता हूँ 245 ना। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 चौक 20 होता है, 5 45, और ये देखिए आ जाएगा 6 और 7, और 6 सत्ते कितना 42। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगे इज डिवाइडेड बाई एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो हमने कहा भाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 42/2 कितना आ जाएगा 21। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ p ग्रेटर देन 0, p बड़ा है 0 से, is the least possible number that must be subtracted from 7 9 12 so that the resulting number are in the continued proportion, then find the value of p square plus 1। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा भी गौर करिए, ठीक है, तो शायद आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ए बी सी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ध्यान सुनना। तो आप कह सकते हो कि a अपान बी बराबर b अपान सी, यहाँ से b स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा बनाया, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया इसने। लास्ट में ये जो पूछ लिया p स्क्वायर प्लस 1, क्या पूछ लिया, p स्क्वायर प्लस 1। जैसे कोई बच्चा ये देखेगा कि अगर किसी ऑप्शन में से एक हटा दें तो p का जो भी वैल्यू आ रहा होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आ रहा होगा, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक जोड़ा होगा। तो आप एक घटाओगे तो यहाँ 9 आएगा, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, एक घटाओगे तो 2 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक घटाओगे तो ये 11 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक घटाओगे तो ये 7 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी इंसान होगा इस ऑप्शन को लगा देगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप समझ लीजिए 7 - x करना पड़ेगा, दूसरा 9 - x करना पड़ेगा, और 12 - x करना पड़ेगा, फिर 9 - x का होल स्क्वायर बराबर 7 - x और 12 - x करना पड़ेगा। इसी फार्मूले पर रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब x का मान ही 3 हो जाएगा।
इसका मतलब x का मान 3 है, तो p घटाने को बोला है, तो यही p का वैल्यू है, p बराबर 3, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, 3 3 का 9 प्लस 1 बराबर कितना 10। तो ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है, बट थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में फ़ायदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहे हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 14,400 आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट डिविजिबल बाई 36। अच्छा, जो 36 के फैक्टर होंगे ना, जो 36 से कट रहा होगा वो 18 से 100% कटेगा, क्योंकि 36 में 18 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 के फैक्टर निकाल लेंगे, 18 के फैक्टर निकाल के घटा देंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 और 100 को लिख सकते हैं 25 गुणे 4, 25 गुणे 4, बिल्कुल। 12 को लिख सकते थे आप 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, और 25 को आप 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6। 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 2 बार आया है, तो 3 पावर 2, और 5 देखिए कितनी बार आया है, तो 1 2, तो 5 2 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। अब यहाँ से देखिए, जब हमें 36 के फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर मल्टीपल 36, तो हमें यहाँ से 36 बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे, 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझिएगा। क्या मुझे 36 निकालना, तो इस 3 का स्क्वायर ले लें, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हाँ जी ले सकते हैं। और 9 हो गया, 4 चाहिए तो 2 का स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ से 2 का पावर 4 बच जाएगा और 5 का पावर 2 बच जाएगा। अब देखो ये 36 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 5 गुणे 3 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो 36 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 15। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग 18 के मल्टीपल फैक्टर निकालें, 18 के फैक्टर जो होंगे अगर निकालें, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 18, और 18 कैसे बन जाएगा, 3 का स्क्वायर तो निकाल लेंगे, 1 2 निकाल लेंगे, तो 3 दूनी 18, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 2। तो अब देखेंगे ये 18 हो गया, तो आप कहोगे 5 1 6 और 2 1 3, 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो 18 के टोटल 18 फैक्टर हो रहे हैं, जबकि 36 के 15 फैक्टर हो रहे हैं। तो 18 में से 15 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, और यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि अक्षय परचेज पेन एंड नोटबुक्स फ्रॉम ए शॉप फॉर ए टोटल सम ऑफ रुपीज 180, 180 रुपए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 180 रुपया का टोटल इसने परचेज किया, ये पेन दिया है, नोटबुक दिया है। एक पेन का दाम बता रहा है कि 10 रुपया, एक नोटबुक का दाम 20 रुपया। क्वांटिटी बता रहा है कि ये x खरीदा, ये 6। तो सिंपल सी बात, इसको गुणा कर देंगे तो आप आ जाएंगे 10x, और इसको गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 6 120 ना, बराबर 180 रुपया। तो 10x बराबर 10 गड़ जाएगा 6 60, x बराबर 6। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, सीजन में पूछा था इसलिए मैंने बता दिया आपको 6। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 174, फाइंड द स्मॉलर नंबर। देखिए, जब दो ऐसे नंबर कंसेक्यूटिव नंबर की बात किया और इवन है, तो इसका अंतर कितना कितना होगा, 2 होगा। लगातार संख्याएं 2 होगी, और 2 संख्याएं हैं तो आप कहोगे सर अगर अंतर बराबर होता है तो जो बीच में होता वही औसत होता है। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज लेते हैं, 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16 और 2 से 14, 87। क्या 87 इवन नंबर है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इवन नहीं, ऑड है। इसका मतलब कि
अगर 2 नंबर था तो 87 बीच में रहा होगा और इधर 1 नंबर रहा होगा, इधर 1 नंबर रहा होगा, वही नंबर की ये बात कर रहा है। तो 87 के पहले एक इवन नंबर 88 होता है और इसके पहले एक होता है 86। आप समझ रहे होगे, हमसे छोटी पूछा है तो 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2720। 5 नंबर हैं जिनका सम दिया है 2720। तो आपसे पूछा है द सम ऑफ द थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर। तो अगर हम 5 से इसको भाग दें तो मुझे एवरेज प्राप्त मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, और पांचों नंबर में जो बीच में होगा वही एवरेज होगा। अब आप भाग दीजिए इसको, तो 5 से 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ये 544। ये कैसा है इवेंट, इसका मतलब इसकी काउंटिंग होगी, ये बीच में होगा लेकिन इसकी काउंटिंग होगी। अब इसके बीच में लिखते हैं हम लोग 544। अब देखिए हमारे पास 5 नंबर हैं तो 544 के बाद 500 कितना आ जाएगा, 546 ना, दो दो जुड़ेगा 548। और इसके पहले कौन सा आ जाएगा, 542, 540। यही 5 नंबर थे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी और पांचवी का सम बताइए, इसका और इसका सम पूछा है। हमने कहा 544 में 548 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12, 4 4 8 1 9, 5 5 10, 1092। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। कहीं से एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 5 से भाग देंगे तो 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बिल्कुल सही है, 544। इवन नंबर की बात किया है तो इवन नंबर बीच में होगा। 544 के बाद 546, 548, 542 बिल्कुल 540। हमसे तीसरी और पांचवी का सम पूछा था तो 544, 548 जोड़ देंगे, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 5 5 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग ए बुक विथ 428 पेज ना। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए जब नंबर लिखा जाता है, ठीक है, तो पहले 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 9 तक लिखा होगा, तो यहाँ पर कितने अंक लिखा होगा, तो अंक जोड़ा जाए तो 9 है। ठीक है, अब आगे 10 से स्टार्ट हुआ होगा और कहाँ तक, 90 तक, तो 10 से 90 तक कितने नंबर लिखा होगा। तो एक बात समझिए, 2 डिजिट के टोटल नंबर होते हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर 2 अंक की संख्या की बात करें, 2 अंक की संख्या 90 होती है। कितनी होती है, 90। और अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है तो लास्ट टर्म में से लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, और डिवाइडेड बाई n और +1 करते हैं। ठीक है, तो आइए बात समझते हैं हम थोड़ा सा। अब जैसे 10 से 90 तक 2 अंक, हर एक नंबर बनाने के लिए 2 अंक पड़ेगा, 2 बार क्लिक करेगा तो आपको सर 2 और 90 नंबर है, ये 99 होंगे, 10 से 99 तक। तो 10 से अगर 99 तक आप देखेंगे तो 9 90 9 दूनी 18, 180, 180 अंक ये जरूरत होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 100 से लेकर सीधे 428 तक आते हैं। यहाँ से 428 तक कितने अंक हैं, तो 428 ना, 428 माइनस 100 ना, डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये हो जाएगा 328 और +1 बराबर 329। और 329 अंक हैं, 329, और एक संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 9 27 के साथ, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 3 9 ना, ये 9 हो गया। बात समझ आ गया। तो ये नंबर थे, अब इनको जोड़ लेते हैं, 987, 180 और ये आपका 9, 9 7 16, 8 8 16 1 17, 9 1 10 1 11, 1176 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 1176 अंकों की जरूरत पड़ेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 + 3² + 3³ ना। ऐसे
डॉट डॉट 3 का पावर n है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका योगफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप जब देखोगे एक बात समझिएगा, 3 का पावर n का योगफल, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ 3 का पावर 8 है। क्या है? 3 का पावर 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन था 3 का पावर 8। अब अगर इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, यहाँ पर 3 का पावर 8 कर लिए, n नहीं है 8 है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप खुद सोचिए, अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सबको पता होगा 9 होगा, लेकिन 3 का पावर 4 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 81 होता है। कितना होता है? 81, 81। अब अगर मैं यहाँ से 3 का पावर 8 की बात करूँ तो आप क्या लिखते हैं? 81 का पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 2। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप 81 का पावर 2 लिख देंगे तो इसका कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। 8 एक का नम 8 दूनी 16 का 6, 8 अटाई 64, 1 कितना हो जाएगा? 65। तो ये 6561 हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर 3 का पावर 8 सिर्फ 6561 है, तो इसके पहले 3 का पावर 7 रहा होगा, इसके पहले 3 का पावर क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। तो कॉमन सेंस अगर सोचिए तो 6561 तो सिर्फ एक टर्म का सम आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, 6561 है तो 6560 तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 का पावर 8 अकेला ही आपका आ रहा है 6500 कितना? 61, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा कितना? 1। तो आप इस चीज को लगा देंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 15 बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिक तरीके से तो ये बात समझ लीजिए, थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्योंकि शायद कोई बच्चे ऑप्शन से ना पकड़ पाए। देखिए, एक होता है जीपी सीरीज। क्या होता है? जीपी सीरीज। अगर आप जीपी सीरीज समझ रहे होंगे तो क्या होता है? ए आर स्क्वायर ऐसे होता है, ए आर क्यूब ना, इसी तरीके से ए आर पावर एन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए ना, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। अच्छा, आर क्या होता है? आर को जब हम निकालते हैं तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर सम की फार्मूले की बात करें तो एस एन बराबर क्या होता है? 2 फार्मूला होता है। अगर आर इज ग्रेटर देन 1 देन क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं ए आर का पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। और अगर हम देखें एस एन, अगर जब आर लेस देन 1 हो जाता है तब क्या हो जाता है? ए 1 माइनस आर पावर एन अपान आर 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तब। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर में से आप 3 को भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टर्म कितने होंगे? तो आप टर्म निकाल सकते हैं, एन कितना है? तो एन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? एक यहाँ पावर है, 2 3 4 5 ऐसे कितने पावर तक गया है? 8। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले ये भी देखना है कि r का मान ग्रेटर देन 1 है, तो आपको सर बिल्कुल r का मान 3 है तो r बड़ा है 1 से। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a r पावर n माइनस 1 अपान कितना? r माइनस 1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है ना? साउंड जा रही? हाँ, ओके। चलिए, ए का मान कितना है? 3। अच्छा, आर पावर एन, एन कितना है? 3। आर कितना है? 3। और एन कितना है? तो आप कहोगे सर एन तो 8 है, माइनस 1 और डिवाइडेड बाई आर माइनस आर 3 है माइनस 1, तो 3/2 इंटू, ठीक है। अब 3 की पावर 8 की वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ से, ये 3 6 क्या निकला? 6561 माइनस 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 गुणे 6560, ठीक है। आप इसको काटेंगे, गुणा करेंगे तो यही पाएंगे जो यहाँ लिखा है। कैसे? 3 त्रिक 9, सॉरी 3 दूनी, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना हम लोग, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 ना, 2 अठे 16 और ये। अब गुणा करेंगे तो 3 जमा 0, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 1 6 2 8 और 3 त्रिक 9, 9840A। बट ऐसा कोई भी बच्चा होगा अगर इस तरीके से सोचेगा तो वो कर भी नहीं सकता। और भी इसके कई तरीके हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हो। इन सारी बातों को अगर हटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते हो, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं एक अगले पेज पे, ठीक है। कैसे?
और भी क्या क्या चीज सोच सकते थे, जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या था इस क्वेश्चन का करने का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब तरीके आप लगा ही सकते थे, ठीक है, बट इस तरह एग्जाम में नहीं लगाया जाता। आपको ये पता होगा कि मैंने आपको ये समझाया था, कभी भी ये 3 पावर 8 है, 9 नहीं है, ध्यान देना। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लोग डिजिटल सम लगाते हैं तो 9 बराबर क्या होता है 0 और 0 बराबर क्या होता है 9, ठीक है। तो आप बताइए क्या ये इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसमें 9 का मल्टीपल है तो 9 का डिजिटल सम कितना 0, इसमें भी क्या 0, आगे जितने भी टर्म है सबका 0 हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा सिर्फ क्या 3। इसका मतलब क्या तरीका हुआ कि जो भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही सही होगा। अब या तो 3 का देख लेते हैं या तो 3 कॉमन भी लिख सकते थे। तो पहले डिजिटल सम देखते हैं, 8 2 10 3 13 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, ये गलत है। 6 5 11 और 11 6 कितना होता है 17, 17 को 7 1 8, 3 हमें डिजिटल सम लाना था, ये भी गलत है। 6 1 7 7 5 12 12 6 18, 18 का 9 9 बराबर 0, ये भी गलत है। अब जब 3 कट गया तो चौथा ऑप्शन को आपको मिलाना ही नहीं है, वही 100% क्या होगा सही होगा। कैसे 9 8 4 0, 9 तो 0 हो जाएगा, 8 4 12, अब 12 को आप लिख सकते थे कितना 3, तो कहाँ पर डिजिटल सम मिल रहा है 3 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। तो ये तरीका है, जो ये सारे तरीके आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने आपको इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी बता दिया, कॉमन सेंस भी लगा सकते थे और बेसिक भी बता दिया। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो आप करिए और देखिए नंबर सिस्टम किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास फिर से लाइव होगी 6 PM पर, ठीक है। ओके बाय।